Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। जिले का कुटीर उद्योग कहे जाने वाले अवैध असला कारोबार पर एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आगामी चुनावों में खपाने को बनाए जा रहे 1 दर्जन अवैध तमंचों सहित सशस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। एक पेशेवर शातिर असला तस्कर 11 तमंचे बने, 1 तमंचा अधबना, 6 खोखा कारतूस एवं भारी मात्रा में सशस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दीनबंधु कॉलेज के सामने खारिजा भट्टा के पास बनी कोठरी में अवैध सशस्त्र फैक्ट्री चलाते हुए एक अभियुक्त को समय करीब 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। मौके से 11 तमंचे, 315 बोर बने, 1 तमंचा अधबना, 3 खोखा कारतूस, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 12 बोर तथा भारी मात्रा में सशस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि आगामी चुनाव में तमंचे की मांग बढ़ने और मन माफिक रुपए लेने के चलते वह सशस्त्र बनाने का कार्य कर रहा था। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा संख्या 1/2022 धारा 525 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त शातिर किस्म का पेशेवर अपराधी है जो पूर्व में भी सशस्त्र फैक्ट्री के कई मामलों में जेल जा चुका है। अभियुक्त जनपद अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में एक अवैध सशस्त्र फैक्ट्री के मामले में फरार चल रहा है, जिसमें इसके 6 साथियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस संबंध में थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़ पर मुकदमा संख्या 207/2020 धारा 35725 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, क्या है ये पूरा मामला? थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अवैध असलहा फैक्ट्री को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इनके कब्जे से कुल 12 बने अधबने अवैध असलहे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुआ है। उक्त असलहों को बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। जानकारी पर यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त वर्ष 2020 से जनपद अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क से वांछित चल रहा है। वहां अलीगढ़ में अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर इसने 2020 में इसी प्रकार का काम किया था। वर्तमान में यह कोतवाली देहात क्षेत्र में कुछ यहाँ के लोगों को अवैध असलहा बनाकर सप्लाई करने के उद्देश्य से यह कार्य कर रहा था। इसमें जिन अन्य लोगों को कुछ को अवैध असलहे इसके द्वारा प्रदान किए गए हैं उनके बारे में भी गहराई से छानबीन जारी है। इसके द्वारा जनपद अलीगढ़, जनपद एटा व अन्य आसपास के जनपदों में इस प्रकार के अवैध कृत्य किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके बारे में गहराई से छानबीन जारी है। कप्तान साहब, क्या इन अवैध असलहों का प्रयोग आगामी विधानसभा चुनाव में भी किया जाने की संभावना थी? निश्चित रूप से उसका प्रयोग अवैध रूप से किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिनको इन्होंने सप्लाई कुछ लोगों को किए हैं, जिनके बारे में पुलिस गहराई से अपने आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है, उनसे पूछताछ के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आसपास के किन जनपदों में ये सप्लाई करते थे, बाहर भी भेजते थे क्या? आसपास के जनपद, जैसा कि आप जानते हैं, इनका आपराधिक इतिहास ये मूल रूप से थाना जलेसर क्षेत्र का रहने वाला है। ये घूम घूम कर इस प्रकार से अपनी फैक्ट्री को जंगल की एरिया में जाकर स्थापित करता है, वहाँ पर बना के वहीं स्थानीय लोगों को उनसे कांटेक्ट करके असलहा देने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये विगत में अलीगढ़ में किराए का मकान लेके रहता रहा, वहाँ भी गिरोह बनाकर इसने यह कार्य किया हुआ है। ये जो अवैध असलहा है उनकी रिपेयरिंग का भी काम करता था क्या? पुराने असलहे खराब होने पर उनकी रिपेयरिंग का भी काम उन्हीं मशीनों के द्वारा इसके द्वारा किया जाता है। थैंक यू। Audio Jungle.